देखिए, हिंदी साहित्य में व्यंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी मूल वजह ये है, व्यंग एकमात्र ऐसा क्षेत्र हिंदी साहित्य का जिसका एक सिरा रचनात्मकता से जुड़ता है, दूसरा सिरा उसका पत्रकारिता से जुड़ता है। यानी व्यंगकार जो है वो अखबारों में छपता है, वो पत्रकार भी है, और व्यंगकार वो क्रिएटिव साहित्यकार है क्योंकि वो कहानीकार उपन्यासकारों की श्रेणी में आता है। किसी और कार्य को, कविता या कहानी को यह सम्मान हासिल नहीं है। कविता कहानी क्रिएटिव काम है, वो पत्रकारिता नहीं है। लेकिन व्यंगकार इधर से पत्रकार है और उधर से साहित्यकार है। ये बात व्यंग को दूसरे कामों से अलग करती है। कवि, कहानीकार और व्यंगकार, और फर्क ये है कि व्यंगकार दोनों साइड उपस्थिति रखता है। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदी अखबारों में और तमाम अखबारों में व्यंग को खबरों के साथ छापा जाता है, उसको पत्रकारिता के सम्मान का दर्जा देते हैं। कहानी, कविता हफ्ते में एक आध दिन छाप दिया, अब वो छापना बंद हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से अलग है। हमारे पूर्वजों में आजादी के पहले बाल मुकुंद गुप्त हुए हैं। बाल मुकुंद गुप्त बहुत शानदार अपने जमाने में करते रहे हैं और फ्रीडम फाइट में उनका बड़ा अलग तरह का योगदान है। हम लेकिन मोटे तौर पे आजादी की बात करें तो आजादी के बाद सबसे बड़ा नाम जो व्यंग में हमारे सामने उभरता है और जिनका करीब रचना काल करीब 40 साल यानी 4 दशक रहा, 1950 से लेकर 1990 के दशक तक आदरणीय परसाई जी हमारे साथ अपनी रचनाओं के साथ सक्रिय तौर पे उपस्थित। परसाई जी हैं, शरद जोशी जी हैं, ये दोनों वो नाम है जो अखबारों और पत्रिकाओं में अपनी बहुत सशक्त मौजूदगी के जरिए, यानी आप देखें व्यंग की ये ताकत भी है कि व्यंगकार के पास उपन्यास लंबे लंबे ना भी हो, लेकिन फिर भी उसका दखल है कि वो अखबार, मैगजीन, समसामयिक मीडिया में अपना दखल बनाते चलता है। तो परसाई जी और शरद जोशी जी ये बहुत बड़े उपन्यासकार, बहुत बड़े कहानीकार के तौर पर चिन्हित नहीं है, लेकिन अखबार पत्रिकाओं में इनकी उपस्थिति के जरिए हम इनको आज भी सम्मान से याद करते हैं। श्रीलाल शुक्ल जी अखबार मैगजीन में उन्होंने कम लिखा, लेकिन उनका एक उपन्यास राग दरबारी अपने आप में बहुत बड़ा उपन्यास। उनके बाद की पीढ़ी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि 90 से लेकर अब तक का जो वक्त है करीब 30 सालों का, वो मैं व्यंग का ज्ञान चतुर्वेदी युग कहता हूँ। ज्ञान चतुर्वेदी जी पत्रकार नहीं, वो मूलतः एक डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, लेकिन बिहार में उनका एक उपन्यास है स्वांग, बहुत उपन्यास लिखे उन्होंने। तो वो जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी स्वांग लिखते हैं तो स्वांग में बताते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है थाना, पुलिस, ये स्वांग है, खाली दिख रहा है, एक्चुअल में है नहीं। उन्हें एक उपन्यास लिखा था नरक यात्रा, वो खुद डॉक्टर है और एक्सपीरियंस में लिखा। तो व्यंगकार मूलतः कर क्या रहा है? व्यंगकार कर ये रहा है कि आपको हालात का वो चेहरा दिखा रहा है जो आमतौर पे और लोगों की निगाह से अलक्षित हो जाता है, दिखता है। तो मैंने आपके सामने कुछ नाम लिए, इसका मतलब ये नहीं कि और लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग काम कर रहे हैं। श्रीलाल शुक्ल जी के बाद ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं और बहुत लंबी श्रृंखला, मतलब मेरे बाद की पीढ़ी बहुत भारी सक्रिय है। नीरज बलवार उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, अभिषेक अवस्थी उसमें से बहुत महत्वपूर्ण नाम है, सौरभ जैन एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो बहुत व्यंगकार काम कर रहे हैं। तो एक सिलसिला है जो लगातार चलता चला आ रहा है।